गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 इंट्रो पार्ट पिछली वीडियो में हो चुका था। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया 6.2 जी 6.2 पहला क्वेश्चन है so that function given by f(x) is equal to 3x plus 17 strictly increasing on r रियल नंबर के लिए यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आपको पता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए f डैश x का मान जो होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 होगा। तो हम यहां पर से f डैश x निकालते हैं, क्या आएगा 3 आएगा ना, यानी f डैश x इज ग्रेटर देन 0 सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं f(x) सो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) एक फंक्शन दिया गया है आपको f(x) बराबर e पावर 2x। यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन आर रियल नंबर पर। एक बात बता दूं बेटा कि जो e की वैल्यू होती है 3 और 2 के बीच में होती है, यह लेस देन 3 और 2 के बीच में होती है, लेस देन 2 और 3 के बीच में वैल्यू ये होती है। और एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा, इसे e पावर सपोज करो x है या 2x है, कोई निगेटिव नंबर ले लो। तो अगर हम e पावर x बराबर ऋण 1 लेते हैं -1, x बराबर -1, e पावर -2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट e स्क्वायर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो e पावर 2x है ऑलवेज पॉजिटिव। क्या है? ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव है। इसको आप नोट कर लें कहीं रफ पर, क्योंकि सॉल्यूशन में ये दिया नहीं जाएगा आपको। ठीक है, सॉल्यूशन में ये दिया नहीं जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए कि जो e पावर 2x है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर ले लो, एंड निगेटिव लेंगे तो अपार में आ जाएगा, फ्रैक्शन का रूप धारण कर लेगा, पॉजिटिव हो गया। और इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती ही है। ठीक है, इसको नोट कर लें। तो f डैश x क्या होगा? इसका करेंगे तो 2e पावर 2x होगा, दैट इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव मतलब क्या? ग्रेटर देन 0। f डैश x इज ग्रेटर देन 0 सो फंक्शन इज व्हाट? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, लगे हाथ। क्वेश्चन नंबर 3 है सो दैट फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू sin x। ये तो पढ़ चुके हैं बेटा, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, लेकिन फिर देखते हैं। कह रहा है कि पहला कि यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है किस फंक्शन में? 0 और π/2। ठीक है, और ओपन इंटरवल है ये। बी यह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है π/2 से π। और सी दिया है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। आप शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप देख लीजिएगा, इन 0 π। ठीक है,
इसको हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं, क्वाड्रेंट से भी समझ सकते हैं। तो आप, मैं तो कहूंगा क्वाड्रेंट से क्या समझना, ग्राफ ही खींच लिया जाए। किसका? पहले एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा, कॉस एक्स होगा, ठीक है। और मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है, जरा देखूं, दिखाई पड़ रहा है ये +1 इधर क्या होता है -1, ये π/2, ये पाई कहाँ तक दिया है, पाई तक तो ही दिया है ये, फिर 3π/2 2π, तो 0 कितना होता है 1, इस पर 0, इधर -1 वाला बाउंड्री लाइन है, इधर +1 वाला बाउंड्री लाइन है, ये ऐसे 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 जाता है ग्राफ। जरा देखो पहला, अब पहला देखता हूं, ए cos x। वैसे भी अगर क्वाड्रेंट में हम देखें, क्वाड्रेंट में देखें तो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 से π/0 और π/2 के बीच में यहाँ ओपन इंटरवल है ना, 0 से ज्यादा π/2 से कम, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव होते हैं, आपको पता है, ठीक है, ऑल पॉजिटिव होते हैं। और देखो यहां से यहां तक का जरा ग्राफ देखो, अगर ग्राफ सही कैसे था, ये ऐसे था, ऐसे, फिर ऐसे आया। अगर x का मान यहां ले तो y का मान ये आया, यहां ले तो घट रहा है, तो यार घट रहा है, तो ये तो घट रहा है, ग्राफ से चेक करें तो यहां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स सारे ये पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, ये cos x का मान 0 से π/2 तक, ये 0 से 1 के बीच में रहेगा, ये नहीं, ये ऐसे मत देखिए, 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में ये हमेशा 0 से +1 के बीच में रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो एफ डैश एक्स है ये ग्रेटर देन 0 है। क्या है ये? इक्वल टू पॉजिटिव, और एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, सो फंक्शन इज फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 π/2, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ भी रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पाई क्या होते हैं, π/2 सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बी का रहा है, जरा देखिए, बी π/2 टू π/2 के पाई, इसके बीच में देखो ऑल ACTS, ऑल पॉजिटिव, कॉस सेक पॉजिटिव, टैन कॉट पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव। इसमें ये कॉस क्या होगा, निगेटिव होगा, इसमें कॉस क्या होगा, निगेटिव होगा। π/2 से के आगे और पाई के बीच में, π/2 और पाई के बीच में कॉस क्या होगा, निगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, ठीक। वैसे भी देखिए π/2 से पाई के बीच में माइनस दिशा में जा रहा है, -0 से -1 के बीच में इसकी वैल्यू आ रही है, किसकी, cos x की। 0 से -1 के बीच में आ रही है, 0 से π/2 में 0 के से कम और -1 से ज्यादा, तो निगेटिव हो गई,
तो इन पाई बाई 2 टू पाई एफ डैश एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव, यानी एफ डैश एक्स इज लेस देन 0. So function is strictly decreasing in pi by 2, between pi by 2 and pi. ठीक है. अब करा 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में देखो जितना ये प्लस है उतना ये क्या है माइनस है. यहां देखो +1 और यहां पर जीरो से पाई के बीच की वैल्यू, 0 से पाई के बीच की वैल्यू कितनी है 0 से पाई तक, 0 से पाई तक कितना है +1 और 0 से पाई बाई 2 तक +1. ठीक है. फिर पाई बाई 2 से पाई तक -1 आ रहा है ना, तो +1 -1 क्या होगा 0. क्या होगा 0. इसी को मिटा दे रहा हूं मैं. सी लेता हूं. एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0. ठीक है. इज ग्रेटर देन 0 इन 0 to पाई बाई 2. ठीक है. और एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 पाई बाई 2 टू पाई. ठीक है. समझ में आया. इसका मतलब ये हुआ जो एफ डैश एक्स है ये बराबर 0 होगा कहां 0 से पाई के बीच में. सो अगर 0 आ गया तो जो टेंजेंट होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा. तो सो एफ डैश फंक्शन इज नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग इन 0 इन ओपन इंटरवल 0 पाई. ठीक है. नोट कर ले प्लीज. क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द इंटरवल. हम तो बताए थे एक जगह इंटरवल निकालना होगा, दूसरे में किसी में इंटरवल दिया है उसमें स्ट्रिक्टली और मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूव करना होगा. इसमें इंटरवल निकालना है. फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन f(x) is equal to 2x square minus 3x is first strictly increasing, second b strictly decreasing. अब फर्स्ट के लिए ले रहा हूं तो f डैश x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए f डैश x का मान क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0. चलिए आइए f डैश x का मान क्या होगा 4x minus 3 is greater than 0 और 4x is greater than 3 और x is greater than 3/4. यानी x का मान 4 से ज्यादा होना चाहिए. तो इंटरवल क्या हुआ 3/4 से ज्यादा. इसका मतलब यहां पर ओपन इंटरवल का साइन लगेगा. 3/4 तो कह नहीं रहा है. अगर कहता 3/4 यहाँ बराबर चिन्ह होता तो यहाँ ये लगाते, लेकिन बराबर का चिन्ह नहीं है, ग्रेटर देन कह रहा है, इसीलिए हमको यहाँ पर ओपन इंटरवल लगाना है. और कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी पर कभी क्लोज इंटरवल नहीं लगता. ओपन इंटरवल 3/4 बिटवीन 3/4 एंड इन्फिनिटी. इसको पढ़ेंगे बिटवीन 3/4 एंड इन्फिनिटी या ओपन इंटरवल 3/4 इन्फिनिटी. चलिए बी देखता हूं. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इट मींस व्हाट f डैश x शुड बी लेस मस्ट बी लेस देन 0. ठीक है. नेगेटिव आना चाहिए. तो यानी जो 4x minus 3 शुड बी लेस देन 0.
4x लेस देन 3, x इज लेस देन 3/4, 3/4, 3/4 से कम होना चाहिए। कहां तक कम होगा? -∞ तक, -∞ तक, तक नहीं सॉरी, तक अगर कह देंगे तो क्लोज इंटरवल लगाना पड़ेगा, -∞ से पहले तक। चलिए, तो इंटरवल क्या हुआ बेटा? इंटरवल क्या हुआ? अरे तुम -∞ और 3/4 से कम है, इसलिए यहां भी ओपन इंटरवल लगेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। 2 का ए और बी दोनों का इंटरवल निकालना था, ये हो गया। पॉज द वीडियो एंड नोट इट प्लीज। 5 और 6 क्वेश्चन और 5, 6 आप खुद करें। 7 करवा रहा हूं। सो दैट y is equal to log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x, x is greater than -1। ग्रेटर देन -1 का मतलब क्या हुआ जरा बताओ? -1 से बड़ा तो 0 भी होगा। कहो हाँ। -1/3, -1/10, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, -1/2 कुछ भी ले लो, लेकिन ये -1 तक इसको नहीं पहुंचना है। ये सब वैल्यूज आ जाएंगे ग्रेटर देन -1 में। ठीक है, इसके लिए मैं लिख दिया हूं, समझते रहिए। कोई -2, -3, -4 कर देगा तो सत्यानाश हो जाएगा। -2, -3, -4 सब छोटे हैं, ऐसा जी, ये सब छोटे हैं। और ये क्या करा कि x का मान -1 से बड़ा, ये सब -1 से बड़े हैं। ठीक है, अब कहेंगे साहब उसको तो आप कर डाले। अरे भाई अवकलन ही तो किया हूँ, डिफरेंशिएशन ही किया हूँ। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इतना आएगा, इसको हल करेंगे तो इतना आएगा। अब इसमें से पूरा डिफरेंशिएशन तो बताया नहीं जाएगा, इतना क्या कम किया कि हमने लिख दिया, नहीं तो हमको डायरेक्ट इसको लिखना चाहिए था, क्योंकि मैं सवाल लगा के आता हूँ। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर लीजिएगा आप लोग। अब प्रश्न ये उठता है कि जो y डैश है यानी f डैश x जो है, यह आ गया आपका x² अपॉन 1 प्लस x, 1 प्लस x का 2 प्लस x का होल स्क्वायर। देखो x² बराबर पॉजिटिव होगा, कोई भी ले लो। 2 प्लस x का होल स्क्वायर जब आ गया, ये तो पॉजिटिव होगा, क्लियर सी बात है। अब देखो 1 प्लस x, यह भी पॉजिटिव होगा, और x इज लेस देन -1। जैसे ध्यान दो, पहले फॉर एग्जांपल ले सकते हो, इसे x बराबर -1/2 किया, 1 -1/2 बराबर 1/2। देख रहे हो ना, पॉजिटिव है कि नहीं? x का मान तो क्या होना चाहिए? लेस देन 1 होना चाहिए। क्या सॉरी, लेस देन -1 होना चाहिए। तो हुआ कि नहीं पॉजिटिव? ये भी पॉजिटिव है। तो f डैश x क्या हुआ बेटा? बराबर पॉजिटिव हो गया। f डैश x क्या हो गया? ग्रेटर देन 0 हो गया। तो फंक्शन क्या हुआ? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फंक्शन क्या हुआ? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और यही प्रूव करना था कि पूरे डोमेन में जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह दिया, केवल इंक्रीजिंग ही है, इंक्रीजिंग नहीं है। अगर इंक्रीजिंग कह रहा है तो इंक्रीजिंग कर लो भाई। जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो इंक्रीजिंग होगा, लेकिन जो इंक्रीजिंग है वह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा। आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं, तो लिख लो इंक्रीजिंग। अब ध्यान दो, पहले अगर हम यहां पर x बराबर 0 ले लें, ध्यान दो, पहले गलती किया हमने। अगर x बराबर यहां 0 ले लें तो 0 5 समथिंग दैट्स इक्वल टू 0। ठीक है, इसीलिए इसका मान क्या होगा? ग्रेटर देन 0 या लेस, ग्रेटर देन 0 आर इक्वल टू 0।
सुनो, लिख लो एफ डैश एक्स, यहां पर लिखते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, सो फंक्शन इज व्हाट, इंक्रीजिंग। सही, इसका ध्यान हमने नहीं दिया। पॉज द वीडियो एंड नोट इट प्लीज। बेटा क्वेश्चन 8वां है, प्रूव फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब आपको इंटरवल फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन विच वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अच्छा, या इसको हम एफ भी लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। इसको तोड़ दो, एक्स पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर, पहला पद का पद धन दूसरे पद का पद, धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, तो कितना हो, 2 गुणे 4x क्यूब, क्या आएगा 4x क्यूब, 4x क्यूब, ये आ जाएगा। तो इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए पहले हमने कहा था कि एफ डैश एक्स बराबर 0 रखिए, तो इससे क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, और जब क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाए तो उसको हम नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे। लोकेट करने के बाद तब हमको इंटरवल मिलेगा। कैसे, जरा देखिए पहले। तो क्या होगा, एक्स पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब विल बी इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो, एक्स क्यूब प्लस 4x ना प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर अरे भाई ये तो केवल वैल्यू निकाले यार भाई साहब, एफ डैश एक्स तो निकाले ही नहीं। एफ डैश एक्स बराबर ये 4x क्यूब हो जाएगा प्लस ये 8x हो जाएगा प्लस 12x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या इसको हम 4x कॉमन ले लें, क्या यहाँ x स्क्वायर बचेगा, यहाँ क्या बचेगा प्लस 3x बचेगा, बोलो प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, इतना हुआ। अब एफ डैश एक्स बराबर 0 रखेंगे इंटरवल लाने के लिए, प्राप्त करने के लिए। तो 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो पहला बात, तो अगर 4x बराबर 0 तो x बराबर 0, एक क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। या तो ये 0, 4 तो 0 हो नहीं सकता, या तो x 0 होगा या तो ये 0 होगा। फिर आइए, अगर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, तो इसको फैक्टराइज करिए तो 2 1 जा 2, 2 प्लस 2x प्लस 1x, यानी x प्लस 2 x प्लस 1 बराबर 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x 3x प्लस 2। ठीक है, यानी x बराबर -2, x बराबर -1। ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। ठीक है, पहले आप इतना नोट करें तब हम क्लियर करेंगे। पहले नोट करें आप इतना। बेटा ये गलती हो गई,
आपकी अनुपस्थिति में मेरा कोई दोष नहीं है, आप तो पकड़ लेते। एक्स स्क्वायर यहाँ -2x होना चाहिए था, ठीक है। पहले पद का पद मतलब यहाँ -4x³ होना चाहिए था, यहाँ माइनस होना चाहिए था, ठीक है। जब 4x कॉमन लिया तो यहाँ -3x होना चाहिए था, यहाँ -3x होना चाहिए था, यहाँ -3x होना चाहिए था, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, प्लस, एक प्लस। अब नोट करिए इसको। अब देखो इस क्रिटिकल पॉइंट्स को हमने नंबर लाइन पर लोकेट कर लिया, 0, 1, 2। कितने पार्ट बने? 0 से -∞ तक का एक पार्ट बना, बोलो बेटा। 0 से 1 तक का एक सेकंड पार्ट, 1 से 2 के बीच थर्ड पार्ट, 0 से +∞ के बीच 4 पार्ट। अब इस 4 पार्ट में हमको चेक करना है कि कहाँ कहाँ ये इंक्रीजिंग है, कहाँ कहाँ ये इंक्रीजिंग है। तो 0 से -∞ के बीच में देखते हैं, इसको क्या आना चाहिए, बोलो। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तब तो इंक्रीजिंग होगा। चलो अब हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, कोई 0 से -∞ के बीच में। मान लीजिए कि मैंने ले लिया क्या, -1, ध्यान दो, और x = -1। तो f' कितना हो जाएगा बेटा? यहां हमने -1 लिया तो 4 × -1, फिर -1, -1, फिर -1, -2, कितना हुआ जरा देखो, -4 × -2 × -3, -24। मतलब कि 0 और -∞ के बीच में फंक्शन क्या है, निगेटिव है। क्या है? निगेटिव है। और 0 पर तो 0 हो ही जाएगा, मतलब कि इन इंटरवल 0 to -∞ फंक्शन इज व्हाट, डिक्रीजिंग। फंक्शन इज डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है ही नहीं। चलो फिर चेक करता हूं सेकंड पार्ट, इसमें आता हूं। 0 और 1 के बीच में कोई ले लो, 0 ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 0, यानी f' 0 बराबर 0, f'1 बराबर 0 भी होगा। 1 पर 0 नहीं हो जाएगा, जरा देखो पहले, यानी 0 पर भी 0 है फंक्शन और 1 पर भी 0 है फंक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 और 1 पर फंक्शन न तो इंक्रीजिंग है न तो डिक्रीजिंग, यानी 0 और 1 के बीच में चेक करना है हमको। कहाँ? 0 और 1 के बीच में चेक करना है। अच्छा 0 पर क्या हुआ था, 0 हुआ था ना, 0 पर क्या हुआ था, 0, तो 0 जब f' बराबर 0 होगा, f' बराबर 0 होगा तो फंक्शन न तो इंक्रीजिंग होगा न तो डिक्रीजिंग होगा, इसलिए जो यहाँ ये वाला लगाया है ये ओपन इंटरवल ही होगा, ठीक है। 0 हमको नहीं लाना, क्योंकि 0 आएगा तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा, केवल हमको इंक्रीजिंग चेक करना। तो मतलब एक बात तो क्लियर है कि यहाँ ओपन इंटरवल लगेगा, कहाँ 0 और 1 के बीच में, ठीक है। केवल ये चेक करना है कि 0 और 1 के बीच में ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो चलो भाई x बराबर हम 0 1 के बीच में क्या ले लें, 1/2 ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ, x बराबर 1/2 पर, तो क्या हो जाएगा, 4 × 1/2
1/2 माइनस 1 और 1/2 माइनस 2। 0 1 के बीच में तो आधा ही है, आधा तो आएगा ना। चलो ये क्या हो गया 2, इसका मान क्या हो गया -1/2, इसका मान क्या होगा 1.5 माइनस 3/2। तो क्या हुआ ये 2 से 2 कैंसिल हुआ +3/2 मतलब इन ओपन इंटरवल 0 1 फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, निकल गया। ओपन इंटरवल किया, क्लोज नहीं किया, क्योंकि 0 पर 0 हो रहा था, 1 पर भी 0 हो रहा था। और f बराबर 0 पर नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, इसलिए हमने 0 ओपन इंटरवल लगा दिया। ठीक है, चलो ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में चेक करता हूं। थर्ड पार्ट देखो, 1 पर तो 0 हो जा रहा है, 2 पर भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1 और 2 नहीं लेंगे हम। 1 और 2 अगर लेते हैं तो फंक्शन का मान 0 हो जा रहा है और नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, यानी 1 और 2 के बीच में लेना है हमको। 1 और 2 के बीच में लेना है, तो 1 और 2 के बीच में कितना ले ले बताओ? 1.5 ले लेता हूँ। x इसका 3/2, 1.5, 1 से 1 उठा दो, तो f डैश x बराबर क्या हो जाएगा, जरा चेक करो। f डैश x 4 × 3/2, 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 2, जरा चेक करो। 2 दूनी 4, ये 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 1/2 आ गया, यहाँ पर क्या आएगा -1/2। मल्टीप्लाई करना है बेटा, 2 3 6, कितना -3/2। मतलब इन इंटरवल क्या 0 1 1 2 ना फंक्शन इज व्हाट डिक्रीजिंग। ठीक है, डिक्रीजिंग तो चेक नहीं करना था हमको। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। तो ये 2 इंफिनिटी लेता हूं, इतना नोट कर लें आप। तो 2 पर फंक्शन तो 0 हो जाएगा। 2 पर फंक्शन का मान क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि ओपन इंटरवल होगा, और इन्फिनिटी पर ओपन इंटरवल लगता है। चलिए 2 से ज़्यादा 3 लेता हूँ, x बराबर 3 पर f डैश x बराबर क्या हो जाएगा 4 × 3, 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, 12 गुणे 2 गुणे 1, 24, मतलब पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया कि नहीं? दैट्स इक्वल टू व्हाट? पॉजिटिव। ठीक ठीक, तो इन ओपन इंटरवल 1 2 फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ध्यान दो एक बात, वास्तव में हमने गलत किया है। गलत क्या किया है कि जो हमने ओपन इंटरवल लगा दिया। क्या किया? जो ओपन इंटरवल लगा दिया। अगर हम ओपन इंटरवल लगाते हैं जो 1 और 2 के बीच में पॉजिटिव नंबर दे रहा है, ग्रेटर देन 0 दे रहा है, तब तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया ना। क्या हो गया? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। यहां पर देखिए 0 पर 0 हुआ। ठीक है, यहां तो हमको ये लगाना ही चाहिए था, क्योंकि 0 पर 0 है इसलिए डिक्रीजिंग है। भाई आपको पता है कि f डैश x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेस देन आर इक्वल टू 0। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए होता है। ठीक है ना?
इसलिए यहाँ पर हमको ये लगाना जरूरी था। और यहाँ पर भी हमको क्या करना है, ये वाला इंटरवल लगाना है, तब डिक्रीजिंग होगा। अगर ओपन इंटरवल लगाते हैं तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, जबकि यहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग की बात नहीं किया है। समझ में आया? और जो फर्स्ट पार्ट था आपका कहाँ गया, वो तो ये था सेकंड वाला 0-1 वाला तो मिट गया मेरे ख्याल से, उसको भी चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है? तो ये चीज हो गया, नोट इट प्लीज। एंड इन नेक्स्ट वीडियो we will study from question number 9th.